Hello and welcome back to the channel everyone. I hope everyone is very fine and talking about the match Barcelona versus Man City. तो भाई साहब पहला first half was a bit slow and grumpy because both the sides the players which were chosen were mostly the bench players who don't get a lot of game time, and because it was a friendly, so both the teams wanted to give time to the players which has a very less game time. एंड फर्स्ट 20 मिनट के अंदर में ही हमारा गोल आ जाता है फ्रॉम जूलियन अल्वारेज, अ बॉल क्रॉस फ्रॉम जाओ कंसीलो आई गेस, एंड silly mistake from Inaki Peña, and he drops the ball and a simple touch in for Julian Alvarez, and that's the first goal for Man City. एंड जहाँ तक कि गोल की बात करें भाई साहब, इट्स अ वेरी माइनर मिस्टेक, हो जाता है कभी कभी, व्हेन योर डेज आर बैड, आपका जजमेंट गलत हो जाता है कभी कभी. बट एक चीज़ जो मैं बहुत ही एक चीज़ जो बहुत अंडरलाइन गया है, नो बडी विल जस्ट से दिस, दैट 91,000 plus fans were chanting for Inaki Peña in support for him. So that's a very good news and great news for all the Barcelona team, because अगर आपके पास इतना बड़ा crowd आपका push कर रही है, when you make mistake they don't go against you, they just support you, which makes your energy go high and which helps to build in the confidence in the players all around in the pitch as well. एंड बहुत ही अच्छा एटमोसफेयर था, फ्रेंडली एटमोसफेयर था, नॉट अ टॉक्सिक एटमोसफेयर एट ऑल. एंड बोथ पेप गार्डियोला एंड जावी आर लव्ड बाय ऑल द बार्सिलोना फैंस. एंड भाई साहब पेप गार्डियोला अपना घर आया था, एंड वेर एवरीथिंग ऑल स्टार्टेड एक्चुअली फॉर हिम एज वेल. एंड मैच की बात कर ले तो फर्स्ट हाफ में वी कुड सी दैट वाई फ्रेंकी डे Jong is not considered to be leaving and why he should not be leaving Barcelona. दिखा दिया that Bernardo Silva and him, नहीं भाई, कहाँ जेब में रखता है वो फ्रैंकी डे Jong. पूरा गेम चढ़ गया था उस पर, उसे जाने नहीं दिया, पार नहीं होने दिया खुद से. एंड वेन एवर जब भी बुस्केट्स अच्छा खेलता है, फ्रैंकी डे Jong ऑन दैट फ्री रोल प्लेज अ लॉट बेटर देन व्हाट जो हम उसको रोल पे कराते हैं. उस रोल पे खेलते हुए वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है. दैट इज़ द रीज़न हमें फ्रैंकी डे Jong का एक्चुअली में जो उसका गेम है वो हमें नहीं दिखने को मिलता, क्योंकि वो जो रोल पे खेलता है उस रोल पे हम उसे खेलने नहीं देते हैं, बिकॉज वी कांट प्ले ईच एंड एवरी गेम. सची बुस्केट्स को नहीं खिला सकते और सारे प्लेयर्स को एक जगह पे नहीं खिला सकते. एंड बार्सिलोना एक फ्लेक्सिबल टीम है, जिसकी वजह से फ्रैंकी डे Jong को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है. एंड बहुत ही अच्छा गेम था फ्रैंक केसी का भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही आगे चढ़ रहा था. फर्स्ट गोल मार सकता था, फ्रैंक केसी का चांस बना था, ही शूट मतलब बस वो पोल पे टच हो गया, वरना फ्रैंक केसी स्कोर लाइन पे होता. गुड गेम फ्रॉम ईच ऑफ द थ्री मिडफील्डर्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था ये गेम. सिर्फ मिडफील्डर के बीच में ही था जहाँ तक मुझे दिखा. एंड रोड्री को पता चल गया दैट हु इज़ द बिग डैडी ओवर हियर, सर्जियो बुस्केट्स बेबी. एंड सेकेंड हाफ की बात करें तो भाई साहब बहुत सारे चेंजेस आए एंड बहुत सारे प्लेयर्स भी आए, एंड बट दैट डज नॉट चेंज एनीथिंग. बार्सिलोना केप्ट ऑन गोइंग ऑन फॉर द गोल फ्रॉम Aubameyang, गोल फ्रॉम मेम्फिस, गोल फ्रॉम फ्रैंकी डे Jong. बहुत ही खतरनाक वहाँ पे हाई पुश करना एंड उसके बाद हाई प्रेस करने के बाद गोल मारना फ्रॉम फ्रैंकी डे Jong. दैट वाज गुड फ्रॉम गावी एज वेल. हाई प्रेस करने के ये पे बहुत खतरनाक था. पाब्लो टोरी की बात कर ले, डिफेंसिव हो या ऑफेंसिव, ही वाज एज वेल गुड इन दैट पोजीशन एज वेल. पैनिच की बात कर ले, सेकंड हाफ में ही वाज ऑल्सो वेरी गुड इन दैट मिडफील्ड एंड प्लेइंग ऑन द बुस्केट्स रोल. वो भी अच्छा खेल रहा था. वी शुड लेट हिम ट्राई इन सम गेम्स, जहाँ पे हम बुस्केट्स को देखते थे, जहाँ पे हमें लगता है गेम हम जीत रहे हैं, तो वी शुड गिव रेस्ट टू बुस्केट्स इन द 60th मिनट एंड वी शुड ब्रिंग ऑन पैनिच फॉर कंप्लीटिंग द गेम. तो वहाँ पे पैनिच बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारे लिए, क्योंकि पूरे सीजन 90 मिनट तक हम सर्जियो बुस्केट्स को नहीं खिला सकते हैं. इट वॉज ए न्यूट्रल गेम फॉर ऑल द फैंस, न्यूट्रल गेम फॉर ऑल द टीम, फॉर बोथ द टीम एज वेल, क्योंकि भाई साहब इस फ्रेंडली पे आप अपने मेन प्लेयर्स को इंजर्ड नहीं करना चाहोगे एंड यू वांटेड टू जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ गेम ओनली, गेम टाइम देना चाहोगे आप अपने सारे प्लेयर्स को बस.
एंड बात कर ले पेनल्टी की, तो भाई साहब बहुत सारे आधे ऑडियंस इधर बढ़ गए हैं, आधे लेफ्ट में, आधे राइट में, आधे मेरे पीछे चले आओ। तो सबको उस इमेज को देख करके मुझे नहीं लगा दैट इट शुड बी अ पेनल्टी, बट इट्स अ फ्रेंडली रिलेटेड भी। मुझे ज़्यादा खुशी इस चीज़ पे थी कि हमने 3 गोल मारा है, एंड 3 गोल वैसे प्लेयर से आए हैं जो क्लब छोड़ करके जा सकते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फ्रैंकी डे जॉन्ग, मेम्फिस एंड ओबामेंग तीनों का तीनों ही लिंक्ड अप है ऑफ ऑफलोडिंग द टीम। It's very interesting to see how they are just living it, and they are only the ones scoring the goals. Let's see what happens in the future. Is Frenkie de Jong taking a pay cut and staying, or else he's leaving? चेल्सी का तो पता है दैट ओबामेंग एंड चेल्सी का डील अब कभी भी हो सकता है ख़त्म, एंड मेम्फिस का एंड ओबामेंग का तो पक्का है कि दैट दे आर लिविंग। डोंट नो अबाउट फ्रेंकी, ये तो पता नहीं, भगवान को भी ना पता क्या हो सकता है या नहीं। बहुत दिन से ये डील चला आ रहा है, बट डोंट नो व्हाट विल हैपन। एंड एनी लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द अदर ट्रांसफर फॉर बार्सिलोना, आई विल बी अपडेटिंग ऑन यू। सो तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।